धरनी नाम का एक गांव था। पार्थ नाम का एक किसान वहां रहता था। अपनी खेती की जमीन पर ट्यूबवेल लगाने के लिए वो खुदाई कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मित्र, मुझे बाहर निकालो, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। कौन है? कौन है वहां? ये कहते हुए वो इधर उधर देखने लगा। फिर उसे समझ आया कि आवाज खुदाई की जगह से आ रही है। मित्र, मैं यहाँ हूँ। वो चौंक गया और उसने वहां और गहरे खोदना शुरू कर दिया। फिर उसे उस जगह पर एक सुनहरी साइकिल मिली, जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वाह, ये तो सोने की साइकिल है, कितनी गजब की दिख रही है। मित्र, मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हारा थैंक यू। हाँ, लेकिन तुम साइकिल होकर बोल कैसे रही हो और तुम जमीन के अंदर क्या कर रही थी? है तो ये एक लंबी कहानी, लेकिन मैं छोटा करके सुनाती हूँ। हाँ, सुनाओ। मैं एक जादुई साइकिल हूँ और मुझे एक साधु से जादुई शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। उस साधु ने मुझे अपने नौकर मोहन को दिया था। अरे ओ जादुई साइकिल, मैं जो कहूँ तुझे सुनना होगा, जो मांगो तुझे मुझे देना होगा। मैं जरूर दूंगी, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं में ईमानदारी होनी चाहिए। मुझे कुछ धन और सोने की जरूरत है, उससे मैं एक अच्छा घर खरीद कर धंधा शुरू करूंगा। ठीक है, मैं अभी देती हूँ। ऐसा कहकर मैंने उसे एक ही पल में धन और सोना दे दिया। फिर मोहन ने एक बढ़िया सा घर खरीदा और बाकी बचे पैसों को बर्बाद करने लगा। उसने उन पैसों को फालतू की चीजों और अपने दोस्तों के साथ मजे करने में उड़ा दिया। देखो मोहन, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मैंने तुम्हें अच्छे काम करने के लिए धन दिया था, लेकिन तुम उसे यूं ही उड़ा रहे हो। अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा कहकर उसने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं एक जादुई साइकिल हूँ, वो मुझे तोड़ने में नाकाम रहा। तो तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं तुम्हें जमीन के अंदर दफना दूंगा। ये कहते हुए उसने मुझे यहाँ गाड़ दिया। मैंने उसे ऐसा करने से मना भी किया। मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहती हूँ, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहती हूँ। मैंने मोहन से विनती की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आज तुमने मुझे कई सालों बाद बाहर निकाला। तुमने जो भी कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तो तुम उससे बच क्यों नहीं सकी? मैं बोल सकती हूँ और दूसरों की मदद कर सकती हूँ, इसके अलावा और शक्तियां नहीं है मेरे पास। अच्छा। मित्र, उस साधु ने मुझे मोहन को गरीबों की मदद करने के लिए दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे खुशी होगी अगर तुम ऐसा करो। मैं ऐसा जरूर करूंगा प्रिय साइकिल। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ धन और सोना देती हूँ, तुम उसे गरीबों में बांट देना। ऐसा करने से उस साधु की आत्मा को शांति मिलेगी। ये कहते हुए उस सुनहरी साइकिल ने उसे कुछ धन और सोना दिया। पार्थ ने वो ले लिया। मैं इससे गरीबों की मदद करूंगा। और जैसा कि उसने सुनहरी साइकिल को वचन दिया था, उसने बहुत से गरीब लोगों की मदद की और शाम वो वापस साइकिल के पास आया। मैंने जैसा तुमसे कहा था बहुत सारे लोगों की मदद की, लेकिन अभी और बहुत हैं जिन्हें मदद चाहिए। ठीक है मित्र, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो ना। अगर मैं वहां रही तो तुम्हारा घर दौलत से भर जाएगा। पार्थ ने हामी भरी और उस सुनहरी साइकिल को चलाने लगा। जैसे ही वो उसे चलाता हुआ अपने घर पहुंचा, उसका छोटा सा घर एक बंगले में बदल गया। कई तरह की चीजें और दौलत वहां आ गई। ये देखकर पार्थ बड़ा खुश हुआ। आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी, और अगर तुम मेरी सुनोगे तो एक खुशगवार जिंदगी जियोगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। उस दिन से वो जादुई सुनहरी साइकिल और पार्थ मिलकर बहुत से गरीब लोगों का पेट भरने लगे। डिंडोरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग बड़े सुकून से बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन एक साधु उस गांव में आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस गांव पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तुम सब सावधान रहना। अगर तुमने उसने जो मांगा नहीं दिया तो तुम सब अपनी जान गंवा बैठोगे। ये कहते हुए वो गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उस गांव के ग्राम प्रधान ने उनसे पूछा, साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या खतरा मंडरा रहा है? तुम्हारे गांव में एक जादुई सोने का अंडा आने वाला है। वो अंडा जिस भी घर के सामने आकर रुकेगा, उस घर में रहने वालों को उसे पैसा और सोना देना होगा।
वरना वो उस पूरे परिवार को मारकर खा जाएगा। सतर्क रहना। ऐसा कहकर वो साधु वहां से चले गए। उनकी चेतावनी सुनकर ग्राम प्रधान घबरा गया। उस रात जब सब सो रहे थे, सच में एक सोने का अंडा उस गांव में आया और एक घर के सामने आकर रुक गया। मुझे सोना दो, पैसा दो, मैं तुम सबको मार डालूंगा नहीं तो। ये सुनकर उस घर में रहने वाले परिवार को लगा कि साधु का कहा सच हो गया। उन्होंने अपना धन और सोना घर के बाहर रख दिया, फिर तुरंत घर के अंदर जाकर किवाड़ बंद कर लिए। अगले दिन सुबह ना तो उन्हें वो अंडा दिखाई दिया और ना उनका रखा धन और सोना। इस घटना से सारे गांव वाले बहुत चिंतित हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। उस रात वो सोने का अंडा फिर आया और इस बार ग्राम प्रधान के घर के आगे रुक गया। मुझे सोना दो, पैसा दो, वरना तुम सबको मार डालूंगा। ये सुनकर ग्राम प्रधान की भी घिघी बंद गई और उसने भी धन और सोना निकालकर बाहर रख दिया और फिर दरवाजे बंद कर लिए। अगले दिन सुबह उसे भी बाहर कुछ ना दिखा ना मिला। इस तरह हर रात वो सोने का अंडा आकर किसी न किसी के घर से सारा धन और सोना मांग कर ले जाता। इससे डिंडोरी गांव के लोग गरीब होने लगे। एक दिन ग्राम प्रधान का बेटा शहर से अपने गांव छुट्टियों पर आया और उसे अपने पिता से गांव की स्थिति का पता लगा। उसने अपने मन में सोचा, ये तो कुछ भ्रम जैसा लगता है, इसे जरूर कोई बुरे इरादे से कर रहा है। ये कोई जादू या अलौकिक शक्ति का मामला नहीं है। उस रात वो सोने के अंडे का इंतजार कर रहा था। तभी वो सोने का अंडा गांव में घुसा और एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे सोना दो, पैसा दो, मैं तुम सबको मार डालूंगा नहीं तो। उसकी धमकी सुनकर उस घर के लोगों ने भी बाहर आकर अपना सारा धन और सोना सामने रख दिया और फिर जाकर तुरंत घर के अंदर घुस गए और अंदर का दरवाजा बंद कर लिया। बहुत देर बाद एक आदमी उस सोने के अंडे से बाहर निकला और उस धन और सोने को उठा लिया। ग्राम प्रधान का लड़का जो ये सब कुछ होते देख रहा था, अच्छा तो ये है इस मुसीबत की जड़। उसने बड़ी फुर्ती से वहाँ जाकर उसे पकड़ लिया। अरे तुम सब लोग बाहर निकल आओ, तुम जान जाओगे कि चोर कौन है। मैंने चोर को पकड़ लिया है। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो उसकी पुकार सुनकर सारे गांव वाले बाहर इकट्ठा हो गए। उस आदमी को देखकर ग्राम प्रधान बोला, तुम्हारा चेहरा तो देखा हुआ लग रहा है। हाँ याद आया, तुम ही थे जो उस साधु के वेश में आए थे। तुम्हारी हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? एक झूठ बोलकर तुमने इस गांव के कितने सारे लोगों को ठग लिया। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर उसकी जो कुटाई की। दया रे दया, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। ये मैंने इसलिए किया कि समझ नहीं आया कि क्या करूं। मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी पैसे और गहने लिए हैं सारे वापस कर दूंगा। फिर उसने सारा धन लाकर ग्राम प्रधान को दे दिया। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो फिर इतना बड़ा सोने का अंडा कहाँ से मिला? ये एक प्लास्टिक का अंडा है जिसे मैंने सोने के रंग से रंगा है। ये असल सोने का अंडा नहीं है। मैं ऐसा गलत काम फिर नहीं करूंगा। उसे रोता देखकर ग्राम प्रधान को उस पर दया आ गई। ठीक है, जो होना था हो गया। तुम कोई काम करना चाहते हो ना? हमारे घर पर कोई काम में मदद करने के लिए नहीं है। तुम घर के काम करते हुए हमारे साथ रह सकते हो। इस तरह ग्राम प्रधान ने उसे एक नौकरी दे दी। उसके बाद से उसने ग्राम प्रधान के घर काम करना शुरू किया और ईमानदारी की जिंदगी जीने लगा।